Good morning everyone. Today we will discuss about 3R. 3R क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लास्टिक्स क्या करता है ना, एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। एनवायरनमेंट के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर और आपका प्लांट्स के ऊपर, ये सभी के ऊपर उसका क्या है ना, हार्मफुल इफेक्ट है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। 3R एक क्या है एक मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो 3R क्या है, हम अभी देखते हैं। थ्री आर में से क्या आती है ना, फर्स्ट आर रिड्यूस, सेकेंड आर आपका आती है रीयूज, थर्ड आर में रिसाइकिल, ठीक है। इसको ही कहते हैं 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। सभी को पता है कि प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है, एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट सभी के ऊपर। तो प्लास्टिक से बचने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 3R है मेथड उसको अपनाएंगे तो कुछ ही मात्रा में हम प्लास्टिक से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये 3R है क्या ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो रीयूज क्या है ना, रीयूज एंड रिसाइक्लिंग प्लास्टिक्स बैग्स एंड कंटेंट्स कैन ग्रेटली रिड्यूस द डिमांड फॉर न्यू प्लास्टिक्स। तो रीयूज एंड रिसाइकिल जब हम करते हैं तो उसमें से क्या होता है, न्यू प्लास्टिक बनाने के लिए जरूरत नहीं होती है। रीयूज में क्या होता है ना, हम प्लास्टिक को बार बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ हॉर्लिक्स, सपोज हॉर्लिक्स हम खरीद के लेके आए हैं, जो जब क्या होती है ना, खत्म हो जाते हैं, उसी जो कंटेनर को हम और कुछ सामान रख के उसको यूज कर सकते हैं। रीयूज हो गया, फर्स्ट तो उसमें से हॉर्लिक्स था, उसके बाद हम उसमें से और कुछ सामान भर देंगे, किचन का सामान रख सकते हैं। तो रीयूज समझ में आ गया कि रीयूज मीन्स एक प्लास्टिक चीज को बार बार यूज करना, ठीक है। रीयूज करने से क्या होगा ना, न्यू प्लास्टिक का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। जैसे रिसाइकिल क्या होती है ना, आपको पता है, कबाड़ी वाला आते हैं जो टूट जाता है प्लास्टिक, उसको हम दे देते हैं, तो उसको लेके क्या करते हैं, कंपनियों में देते हैं और वहाँ पे क्या होती है ना, रिसाइकिल होके दोबारा आ जाती है। तो इसमें से क्या होता है, न्यू प्लास्टिक जो है उसका डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। रीयूज और रिसाइकिल ये दो चीज क्या है, इसको हम अपनाएंगे तो इसमें से क्या होगा ना, न्यू प्लास्टिक जो है उसका डिमांड कम हो जाएगा। ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है ना, जो रिड्यूस, रिड्यूस सबसे बेस्ट प्रोसेस है। रिड्यूस क्या है ना, हम कम कर देंगे, प्लास्टिक यूज करना कम कर देंगे, ठीक है। हाँ, प्लास्टिक के जो है क्या है, यूज है, प्लास्टिक का जो यूज है उसको यूज करना कम कर देंगे। तो उसमें से क्या होगी, हमारा प्लास्टिक बनाएंगे ही नहीं, उसके लिए रिसाइकिल का जरूरत नहीं है, रीयूज का जरूरत नहीं है, हम प्लास्टिक ही यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत कम कर देंगे। तो the best solution is to reduce plastic using things made of other materials। हम दूसरे मटेरियल से बना हुआ चीज को यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, we can store food in glass or steel containers and we can use cloth bag when we go for shopping। तो जब हम मार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक बैग नहीं लेंगे और भाई दूसरा बैग ले सकते हैं, कॉटन की बैग ले सकते हैं। तो रिड्यूस करना जरूरी है, ठीक है। रिड्यूस करेंगे तो यूज करना कम कर देंगे तो प्लास्टिक से हम बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का टाइप्स देखेंगे अभी, ठीक है। प्लास्टिक का टाइप्स क्या है ना, ये 2 टाइप्स होती है प्लास्टिक का प्रकार, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो एक है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो क्या है ना, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में से प्लास्टिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं और ये क्या है, उसका शेप हम दे सकते हैं, बार बार शेप उसका
देख सकते हैं हम थर्मोप्लास्टिक का। और क्या है ना, हम लिख देते हैं अभी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से क्या अंतर है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छे से समझिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक्स दैट सॉफ्टन अपॉन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। हीट करने से जो सॉफ्ट हो जाता है उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा ना, सॉफ्टन अपॉन हीटिंग। हीट करने से ये सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है ना, डू नॉट सॉफ्टन। ठीक है, डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। हीट करने से ये सॉफ्ट नहीं होती है, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और क्या है ना, थर्मोप्लास्टिक्स इजीली रिसाइकल्ड। ये क्या है, इजीली रिसाइकल। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, दे डोंट रिसाइकल। ठीक है, इसको रिसाइकल कर नहीं सकते हैं, डोंट रिसाइकल। नेक्स्ट देखिए, थर्मोप्लास्टिक का हम शेप दे सकते हैं, मीन्स इट कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये क्या है ना, कैन बी मोल्डेड। मोल्डेड मीन्स क्या है ना, उसका शेप देना। ठीक है, बार बार हम उसका शेप दे सकते हैं, अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार बार हम उसका शेप दे सकते हैं, किसका, थर्मोप्लास्टिक का। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से क्या है, डोंट बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। उसको हम क्या कर नहीं सकते हैं, उसका शेप बार बार हम दे नहीं सकते। एक ही बार दे देंगे तो दे देंगे, और उसको बार बार क्या गर्म करके उसको सॉफ्ट तो हम कर नहीं पाएंगे। जब सॉफ्ट नहीं होगा तो उसका शेप कैसे देंगे। ठीक है, तो ये क्या है ना, बार बार उसका शेप दे नहीं सकते हैं, किसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। तो अभी देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स क्या होगा ना, पीवीसी एग्जांपल्स आ जाएगा आपका, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, याद रखना आप सभी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। और थर्मोसेटिंग्स का बेकेलाइट, इसका एग्जांपल से हम ले सकते हैं बेकेलाइट। ठीक है, तो ये था आपका क्या है ना, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच में से डिफरेंस। और थर्मोप्लास्टिक हम किसको कहते हैं ना, जिस प्लास्टिक्स को हम हीट करके सब कर सकते हैं, जो इजीली रिसाइकल्ड होता है, जो बार बार हम जिसका शेप दे सकते हैं, उसको ही थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है ना, जो हीट करने से सॉफ्ट नहीं होते हैं, जिसको रिसाइकल हम कर नहीं सकते हैं, जिसका हम शेप बार बार दे नहीं सकते, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। पॉलीमर आपको पता है, पॉलीमर किसको कहते हैं, जब मोनोमियर क्या करते हैं ना, जोड़ते हैं, जोड़ के जो केमिकल चेन बनाते हैं उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो मोनोमियर जॉइन इन डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस पॉलीमर। ठीक है, जब आपको एक एग्जांपल्स में मैंने फर्स्ट दिया था, जब चैप्टर स्टार्टिंग किए थे हम, तो बहुत सारे क्या, नेकलेस का एक एग्जांपल थे। नेकलेस में से बहुत सारे बीड्स होते हैं। ठीक है, इस बीड्स को हम जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, जैसे ये सब बीड्स हैं, हाँ ये बीड्स को हम क्या कहेंगे ना, मोनोमियर। ये मोनोमियर है, तो इसको जब जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ना, एक लंबा सा चेन फॉर्मेशन करेगा। ये चेन को हम क्या कहेंगे ना, पॉलीमर्स कहेंगे, यानी नेकलेस जो है। ठीक है, तो ये है पॉलीमर्स। तो मोनोमियर जब क्या करते हैं ना, जोड़ते हैं, केमिकल प्रोसेस में ही जोड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हम धागा लेके हम जोड़ देंगे। ठीक है, वो केमिकल प्रोसेस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद पॉलीमर बनता है। तो ये मोनोमियर जॉइन इन डिफरेंट वे, बहुत सारे वे में वो जॉइन होते हैं। ओके, दो प्रकार की पॉलीमर क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्या क्या है ना, एक है आपका ये टू टाइप्स पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर पॉलीमर और एक है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।
लीनियर पॉलीमर और एक है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर क्या है, अभी जो हम पढ़ के आए कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, तो लीनियर पॉलीमर में थर्मोप्लास्टिक आ जाएगा, ठीक है, लीनियर पॉलीमर में थर्मोप्लास्टिक आ जाएगा। तभी इससे आपको पता चल गया होगा कि लीनियर पॉलीमर का क्या क्वालिटी होना चाहिए। तभी उसको जब गर्म करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो रिसाइकल्ड हो जाएगा, वो उसका शेप हम बार बार दे सकते हैं। तभी हो जाएगा लीनियर पॉलीमर का क्या है प्रॉपर्टीज, ठीक है। और क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आ जाएगा, यानी इसको हाँ ये सॉफ्ट नहीं होते हैं और ये रिसाइकल्ड नहीं होंगे, ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होंगे, ठीक है। ये है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर अगर बता दें थर्मोप्लास्टिक्स और लीनियर पॉलीमर, तो एग्जांपल्स में से क्या आएगा ना, थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो है लीनियर पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक होते हैं लीनियर पॉलीमर्स। और क्रॉस लिंक पॉलीमर में से क्या आ जाएंगे ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आ जाएंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर में, ठीक है। तो देखते हैं अभी लीनियर पॉलीमर, ठीक है। लीनियर पॉलीमर में से कैसे वो मोनोमर जोड़ते हैं ये एक बार देख लेते हैं। मोनोमर कैसे जोड़ते हैं, तो मोनोमर्स जॉइन विद ईच अदर फॉर्मिंग सेपरेट स्ट्रेट चेन। तो मोनोमर स्ट्रेट चेन में ही ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ये एक मोनोमर है और ये स्ट्रेट चेन में ही ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर में मोनोमर क्या करते हैं ना, स्ट्रेट चेन में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ऐसे। दिस चेन्स कैन मूव बेंड एंड क्रॉस ओवर ईच अदर। तभी ये चेन क्या होगा ना, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, ऐसे मूव हो जाएंगे, ठीक है, और क्रॉस हो जाएंगे और बेंड भी हो जाएंगे, ठीक है, ईच अदर, बट दे डू नॉट केमिकली जॉइन विद ईच अदर। ये केमिकली जॉइन नहीं होते हैं। दिस मेक्स द पॉलीमर फ्लेक्सिबल, इसलिए ये क्या है ना, लीनियर पॉलीमर फ्लेक्सिबल है। ये क्या है ना, फ्लेक्सिबल है, linear polymer flexible है। The force binding the monomers are not very strong and can be overcome by the heating, thus such plastics soften when they are heated। तो ये क्या है ना, सॉफ्ट कर सकते हैं लीनियर पॉलीमर को। लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल जब थर्मोप्लास्टिक आ रहे थे, थर्मोप्लास्टिक का जो जो प्रॉपर्टीज है सारे लीनियर पॉलीमर में ही आ जाएंगे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये हीट करने से क्या हो जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्रॉस लिंक प्लास्टिक क्या है ना, इसमें से मोनोमर जो होते हैं ये स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन नहीं करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और क्रॉस लिंक प्लास्टिक्स, क्रॉस लिंक प्लास्टिक का एग्जांपल क्या आ जाएगा ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है। क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या आएंगे ना, थर्मोसेटिंग आ जाएंगे एग्जांपल्स, ठीक है, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जितने भी होते हैं सब क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। तो इसमें से क्या होती है ना, चेन ऑफ द मोनोमर्स फॉर्म में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें से मोनोमर कैसे फॉर्मेशन होता है, नेटवर्किंग मीन्स स्ट्रेट चेन में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे ही नेटवर्किंग फॉर्मेशन होती है। ये है। तो इसमें क्या होती है ना, स्ट्रक्चर्स रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट, ये मूवमेंट कर नहीं पाएंगे, बेंड भी नहीं होंगे इतने जल्दी से, इसको बेंड करने पाएंगे। बीच बीच में से उनका क्या है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसको हम बेंड कर नहीं सकते हैं। जैसे लीनियर में से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में था ऐसे हम कर्व कर सकते हैं, बट क्रॉस लिंक पॉलीमर को हम बेंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें मूव नहीं होंगे इतने जल्दी से, ये कुछ कॉजेस दिस पॉलीमर्स रिजिड, ये बहुत टाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। द फोर्स दैट होल्ड मोनोमर्स टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर इन such polymers so they do not shock easily and heating। तभी इसको हम हीट करके गर्म करके उसको सॉफ्ट कर नहीं सकते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं उसको सॉफ्ट कर नहीं सकते हैं गर्म करके। ये तो था आपका क्या लीनियर और क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या है, ठीक है। और आज की लेसन में हम क्या क्या पढ़ लिए, 3R के बारे में हम पढ़ लिए। 3R क्या होती है ना, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है ना, रिड्यूस है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के प्रकार क्या है ना, दो प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है ना, जिसको हम गर्म करके सॉफ्ट कर सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक है। और वो बार बार उसका शेप हम दे सकते हैं और वो इजीली रिसाइकल्ड हो सकते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
इजीली रिसाइकल्ड नहीं होते हैं, बार बार उसका शेप हम दे नहीं सकते हैं, एक बार शेप दे दिए तो दे दिए, और गर्म करने से उसको शॉर्ट टर्म कर नहीं सकते हैं गर्म करके। ये है थर्मोसेटिंग का। और थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल्स क्या है ना, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। और थर्मोसेटिंग में से क्या है ना, बेकलाइट है, मेलामाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लिए क्या ना, लीनियर और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। लीनियर और क्रॉस लिंक पॉलीमर में से क्या है, आपको पता है कि मोनोमर को डिफरेंट वे में क्या करते हैं, जोड़ के पॉलीमर बनाते हैं। दो प्रकार के पॉलीमर बनाते हैं, एक है लीनियर और एक है क्रॉस लिंक। लीनियर में से क्या होती है ना, मोनोमर स्ट्रेट लाइन में फॉर्मेशन होते हैं, जॉइन होते हैं, जुड़ते हैं। बट क्रॉस लिंक में से क्या होती है ना, नेटवर्किंग है होते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और क्रॉस लिंक स्ट्रॉन्ग होते हैं। और लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और लीनियर पॉलीमर में से थर्मोप्लास्टिक्स आ जाएंगे, और क्रॉस लिंक पॉलीमर में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आ जाएंगे। इतना ही था आज की क्लास में। तो उम्मीद है कि ये सभी को समझ में आ गई होगी। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।